नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू ट्विंस पाठशाला। ये है मेरी बड़ी बहन श्रद्धा दी और ये है मेरी छोटी बहन साक्षी। तो क्या हम पूरे यूनिवर्स में अकेले हैं या कोई और भी मौजूद है? जैसे हम सोचते हैं कि हम पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं, तो क्या वैसे एलियंस भी सोचते हैं कि हम भी पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं? आप इमेजिनेशन कीजिए, अगर एलियंस भी एग्जिस्ट करते तो क्या वो भी यही सोचते कि हमारे अलावा इस दुनिया में कोई है कि नहीं? इस बात को ध्यान में रखते हुए नासा के एक प्रोजेक्शन ने कई प्रोजेक्शंस को लॉन्च किया एलियंस को संदेश भेजने का। इस साल में नासा ने एक वो की शुरुआत की, एक स्पेसक्राफ्ट। सिंपली वर्ड में कहूँ तो नासा ने वोल्जर्स 1 का लॉन्च किया एलियंस को संदेश भेजने का, जिसका नाम इंटरसेल्युलर मिशन था। हमारे मिल्की वे में करोड़ों लाखों सोलर सिस्टम्स हैं और सोलर सिस्टम्स के जो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं उन सबको मिलाकर नाम दिया गया इंटरसेल्युलर मिशन। अभी तक नासा ने 5 इंटरसेल्युलर स्पेसक्राफ्ट भेजा है यूनिवर्स में। और तो और काफी सारे वोल्जर्स पहुंच चुके हैं, जिसमें से नाम दिया गया वोल्जर फर्स्ट और वोल्जर सेकंड। जो वोल्जर फर्स्ट है और जो सेकंड है वो काफी मुश्किल से मिल्की वे तक पहुंच पाए हैं, क्योंकि वहां की दूरी काफी दूर है। और जो दो पहुंच पाए हैं उनका नाम है वोल्जर फर्स्ट और वोल्जर सेकंड। ये दोनों ही बड़े खास हैं। इन्होंने सोलर सिस्टम की ऐसी राउंड लगाई कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून की इतने अच्छे फोटो क्लिक्स हो पाए। और जो उसमें से वोल्जर सेकंड था वो इतना खास था कि उसने यूरेनस और नेपच्यून के इतना करीब गया। और ये इन दोनों वोल्जर 1 और वोल्जर 2 के अंदर मैसेजेस है एलियंस के लिए। और तो और ये स्पेसक्राफ्ट में लेकर यूनिवर्स में घूम रहे हैं। इनको इतनी उम्मीद से भेजा गया है कि मैसेजेस एलियंस देख सकें। और तो और ये अंतरिक्ष में लेकर घूम रहे हैं कि कभी हमारी मुलाकात उनसे होगी और उनकी मुलाकात हमसे होगी। हाँ, हम ही से होगी। वो कौन से मैसेजेस हैं जो एलियंस के लिए भेजे गए हैं? ये है कुछ मैसेजेस जो एलियंस के लिए भेजे गए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एलियंस को मैसेजेस लिखा कैसे गया है, कौन से लैंग्वेजेस में लिखा गया है। तो ये है कुछ मैसेजेस जो एलियंस के लिए लिखा गया है। आप इसमें से देख के बताइए कि इसमें से आपको क्या समझ में आ रहा है। हम इंसानों को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो एलियंस को क्या ही समझ में आएगा, कमेंट्स में बताइएगा। ये सुन के आपको बहुत हैरानी होगी कि वोल्जर 1 से पहले वोल्जर 2 का लॉन्च हुआ था 20 अगस्त 1977 को। और वोल्जर 2 के लॉन्च होते ही 16 दिन बाद 5 सितंबर 1977 को वोल्जर फर्स्ट का भी लॉन्च हुआ नासा के स्पेसक्राफ्ट में। और बहुत सारे लोग को ये लगता है कि सैटर्न के पास ही बस रिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। जुपिटर के पास भी रिंग्स होते हैं, हालांकि वो दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि उसको देखने के लिए हमें बहुत ही क्लोज जाना पड़ेगा और हम जुपिटर से काफी दूर हैं। और जुपिटर के प्लैनेट्स, मून्स, रिंग्स को मिलाकर हम बोलते हैं जॉविन सिस्टम। और तो और सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून के पास भी रिंग्स होते हैं, हालांकि वो हमें दिखते नहीं लेकिन उनके पास भी रिंग्स होते हैं। और इन सब प्लैनेट्स को हम कहते हैं जॉविन सिस्टम्स। और तो और वोल्जर 1 के पहुंचने से पहले हमें ऐसा लगता था कि जुपिटर के पास 13 मून्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जुपिटर के पास 15 मून्स हैं, मतलब कि 3 और मून्स हैं। ये वोल्जर 1 के जाने के बाद साइंटिस्टों को पता चला। अभी तक हमने बात की वोल्जर्स की, अब बात करते हैं अमेरिका की। 1947 की बात है, अमेरिका में यूएफओ का क्रेज चला। बहुत सारे देशों के छोटे बड़े शहरों से ये खबर आने लगी कि आसमान में फ्लाइंग सोर्स को उड़ते हुए देखा गया। और तो और ये बस देशों में नहीं, घर घरों में सबको दिखने लगा कि आसमान में फ्लाइंग सोर्स घूम रहा है। और ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, और भी बहुत सारे देश हैं जिसमें से ये देखा गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और तो और कमेंट में बताइएगा कि एलियंस होते हैं या ये फेक है। तब तक के लिए ट्विंस पाठशाला की तरफ से बाय।